तो भाई ये तो हम सबको पता है कि पूरे के पूरे नारुतो एनिमे वर्स में हमको बढ़िया कैरेक्टर देखने मिले, वो चाहे फिर मदारा उचिया, फिर हिताची उचिया, फिर नारुतो उजुमाकी क्यों ना हो। अगर क्या होगा अगर उनको अगर एक पोकेमॉन दो, जी हाँ दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि पोकेमॉन की अलग अलग पर्सनालिटी है। वैसे ही पे नारुतो वर्स में सभी लोग की अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग चाकरा नेचर है। तो अगर उनको उनके चाकरा नेचर, उनके पर्सनालिटी के हिसाब से एक एक पोकेमॉन दूँ तो कौन कौन से का आज चलो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में टोटल मैंने 6 कैरेक्टर्स को लिया। वो कैरेक्टर कौन कौन से है वो आपको आगे पता चलने वाला है। तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपके पास अगर एक चांस होता है तो आप कौन से कैरेक्टर को कौन सा पोकेमॉन देते हैं। खैर अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, यानी कि हम आज का हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो कि मदारा उचिया। मदारा उचिया की बात करो तो बंदा सबसे पहली बात को मेन विलन था पूरे पूरे नारुतो वर्स में। दूसरी बात को वो बंदा फुल एटीट्यूड में रहता था और उस बंदे से सबकी फटती थी, और साथ ही साथ वो बंदा फायर एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है। उसका चाकर नेचर फायर टाइप का था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं अगर देना चाहूँ तो मैं उसको 4000 पोकेमॉन दूंगा। क्यों वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली बार 4000 भी एक एटीट्यूड में रहता, उस बंदे से भी सबकी फटती है और वो बंदा भी फायर एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से मैं उसको पोकेमॉन देना चाहूँगा। तो अब बढ़ते हैं आज की लिस्ट का सेकंड कैरेक्टर जो कि सास्के उचिया। सबसे पहले बात करें सास्के उचिया की, तो वो बंदा पूरे पूरे नारुतो वर्स में सबसे एविल बंदे में से एक था। हाँ मानता हूँ कि बोरुतो में बंदा सीधा हो जाता है, बट वो नारुतो में बहुत ज़्यादा एविल था। और वो बंदा की पर्सनालिटी एक पर्पल कलर को उस पर सूट करता है। वो हमने देखा उसका सुसानो भी एक पर्पल कलर का। हाँ उसके जो चाकर नेचर लाइटनिंग टाइप का है, बट हम उसके पर्सनैलिटी हिसाब से देखा जाए तो उसको मैं देना चाहूँगा म्यूटो। और देखो पहले म्यूटो भी एक प्योर विलन है और वो बंदा भी उसके ऊपर पर्पल एबिलिटी जो कि पर्पल कलर सूट होता है, उसके हिसाब से मैं उसको म्यूटो कैरेक्टर को देना चाहूँगा। वो दोनों ही फुल एविल है। खैर अब बढ़ते हैं हमारे तीसरा कैरेक्टर जो कि उसका ही बड़ा भाई, यानी कि मैं बात करूँ इताची उचिया। सबसे पहली बात इताची उचिया, तो बंदा बहुत ज़्यादा जीनियस है। वो अपना प्लान का भी प्लान रखता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसको मैं देना चाहूँगा एलाकाज़ाम को। आई नो बहुत सारे कहेंगे क्यों भाई, क्योंकि देखो भाई ये दोनों सामने वाले के माइंड से खेलते हैं। वो बंदे को इल्यूजन पैदा करते हैं और यही रीज़न जिसकी वजह से मैं उसको एलाकाज़ाम देना चाहूँगा। खैर नेक्स्ट कैरेक्टर बात करो आज का हमारा फोर्थ कैरेक्टर इस लिस्ट का, वो है द वन एंड ओनली नारुतो उजुमाकी। देखो भाई तो हम सबको पता है कि नारुतो उजुमाकी प्योर हार्टेड कैरेक्टर है। वो बंदा अपने आप को सेक्रीफाइस करता है किसी के लिए भी, और उस बंदे पे येलो कलर बहुत ज़्यादा सूट होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं उसको एक पोकेमॉन दूँ तो मैं उसको देना चाहूँगा पिकाचू को। और पिकाचू को इसीलिए क्योंकि वो बंदा भी प्योर हार्टेड कैरेक्टर, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है। हमने एनिमे में बहुत बार देखा भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसको मैं यहाँ पर नारुतो को मैं पिकाचू सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वो बंदा भी येलो है तो ये बंदा मैचेबल लगता है। तो खैर आप मुझे बताओ आप कौन सा कैरेक्टर देना चाहोगे। बात करते हैं इस लिस्ट का फिफ्थ कैरेक्टर जो कि वन एंड ओनली चोजी। देखो भाई हम सबको पता है कि चोजी पूरा दिन खाता पीता रहता है, पर जब भी बैटलफील्ड की बात होती है तो बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। अगर उसको मैं कोई पोकेमॉन सजेस्ट करना चाहूँ तो वो होगा स्नोलैक्स, क्योंकि स्नोलैक्स भी उसकी जैसी ही पर्सनालिटी है। सबसे पहली बात वो बंदा भी पूरा दिन खाता रहता है, सोता रहता है, बट जब बात होती है बैटलफील्ड की तो वो बंदा भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन जाता है। और यही एक रीज़न जिसकी वजह से चोजी को मैं यहाँ पे स्नोलैक्स सजेस्ट करना चाहूँगा। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट का आखिरी कैरेक्टर जो कि मिनाटो नामिकाजे। जी हाँ दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि मिनाटो नामिकाजे एकदम प्योर हार्टेड कैरेक्टर है। उस बंदे ने अपने आपको सेक्रीफाइस किया, वो भी हमने एनीमे में देख रखा है। और उस बंदे की पर्सनैलिटी हिसाब से देखा जाए तो बंदा बहुत ज़्यादा स्पीड है, उसका वो फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु तो हम सबको पता ही है। तो अगर उसको एक पोकेमॉन सजेस्ट करना चाहो तो वो होगा सेप्टाइल। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि सेप्टाइल भी प्योर हार्टेड पोकेमॉन है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है अपने मास्टर के लिए। और दूसरी बात वो बंदा बहुत ज़्यादा स्पीड है, और यही पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं मिनाटो को सजेस्ट करना चाहूँगा सेप्टाइल को। और एक बोनस टिप कि मैं एक और कैरेक्टर बताने वाला जो कि अपना तोबिरामा सेंजो। तोबिरामा सेंजो की बात करो तो हमारा सेकंड होगा क्या था, वो भी पूरा का पूरा कोनोहा का। और वो बंदा बात करो तो वो एकदम ऊंची वाला हुआ था। वो बंदा पूरे दिन गुस्से में रहता था, और दूसरी बात कि वो बंदा एकदम वाटर टाइप यूजर है। तो ये तो उसकी पर्सनैलिटी है। तो अगर उसको मैं एक पोकेमॉन सजेस्ट करना चाहूँ तो वो होगा gyarados। आई नो बहुत सारे कि ब्लास्टोइस को रखना चाहिए, बट gyarados एकदम फुल पे उसके ऊपर सेट करता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले gyarados की बात करूँ तो gyarados एकदम पूरे दिन एग्रेसिव रहता है, एंग्री रहता है लाइक तोबिरामा। दूसरी बात को बंदा भी वाटर टाइप यूजर है। तो इसी वजह से मैं तोबिरामा को gyarados को सजेस्ट करना चाहूँगा। कि आप मुझे बताओ कि आप कौन से कैरेक्टर को कौन सा पोकेमॉन सजेस्ट करना चाहो, इस पर मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊँ या फिर नहीं, मुझे कमेंट बताना। तब तक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।